हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। 20 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बताऊंगा। 20 क्वेश्चन में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे, तो आप कर लीजिएगा उनको। फर्स्ट नंबर पे हमारा नील है, सेकेंड नंबर पे नितिन, थर्ड नंबर पे मुकेश है। तो दोस्तों ये 3 बंदे नील, नितिन, मुकेश खड़े हुए हैं। आप गौर से देखिए इनको। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा अपर लिम्ब होता है और लोअर लिम्ब होता है कौन कौन से बोन से मिलके बना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो बीच वाला बंदा है ये है नितिन। तो नितिन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो नितिन का ये वाला पोर्शन है ना दोस्तों, ये वाला केवल हाथ वाला ऊपर का, ये है अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब है और इस तरफ का भी ये अपर लिम्ब, और बाकी ये लोअर लिम्ब है दोस्तों। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स हैं या अपर लिम्ब के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हो कि ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस। और अंगूठे की तरफ दोस्तों रेडियस होता है। इसका अंगूठा इधर साइड है ना, तो ये रेडियस होगा और ये अल्ना होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस, एक अल्ना। बाकी ये जो आपके कलाई में होते हैं, कलाई रिस्ट पे होते हैं आपके कार्पल्स, जो कि नंबर में 8 होते हैं। तो 8 कार्पल्स होते हैं दोस्तों। ये 5 जो हैं ये हैं मेटाकार्पल, और बाकी 14 जो होते हैं फेलेंजेज होते हैं। तो अपर लिम्ब में यही होते हैं दोस्तों, ह्यूमरस होता है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेज। ये रहा नील, ये रहा नितिन और ये रहा मुकेश। तो नील के लोअर लिम्ब की बात करते हैं हम दोस्तों। तो लोअर लिम्ब में ये वाला पोर्शन आ जाएगा पूरा, ये वाला। तो यहाँ पे कौन कौन से बोन हैं आप देख पा रहे हो। ये रहा फीमर दोस्तों, ये रहा फीमर, और ये बड़ी वाली टिबिया है और ये पतली वाली फिबुला है। तो फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया। सिसामॉइड बोन रहती है बीच में जिसको बोलते हैं पटेला। ये रहा आपका पटेला, आपका नहीं नील का। अब दोस्तों ये रहा टिबिया, बड़ी वाली टिबिया थी, और पतली जो थी ये फिबुला है। यहाँ पे है दोस्तों आपका टार्सल्स, जो कि नंबर में 7 होते हैं, और मेटा टार्सल यहाँ भी 5 होगा, और फेलेंजेज 14 ही होगा, यानी 14। अब इसको लिखना कैसे वो देखिए। 60 अपर लिम्ब में और 60 बोन लोअर लिम्ब में होते हैं। तो दोस्तों आपको अपर लिम्ब में डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, फर्स्ट से यहाँ तक पूरा। अगर आप चाहो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अपर लिम्ब में 2 हैंड हैं हमारे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में 30 बोन है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड में भी 30 बोन होंगे, यानी 60 बोन। अब दोस्तों बात करते हैं लोअर लिम्ब की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लोअर लिम्ब में फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, पटेला है, टार्सल्स है, मेटा टार्सल्स है और फेलेंजेज है। दोस्तों टार्सल्स यहाँ पे 7 होते हैं, मेटा टार्सल्स 5, फेलेंजेज 14 और पटेला 1 होता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप नीचे कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ के लिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कभी आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कभी पूछेगा पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कभी पूछेगा पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों। मतलब क्वेश्चन 3 तरीके से बना सकता है, लेकिन आंसर हमारा सेम रहेगा। तो अगर पार्ट्स पूछे मतलब वो पैसेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले माउथ आता है, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनल कैनाल, देन एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप 3 पार्ट इसका भी लिख सकते हो, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। इसके 3 पार्ट बना सकते हो आप। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट बना सकते हो आप, जैसे कि सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो आप मतलब इनके बना सकते हो, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो और कोलोन में भी 4 पार्ट बना सकते हो इसके, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है तो आप मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने लेक्चर पढ़ाया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। मैंने इनको बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, डायग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों जीएफआर। जीएफआर क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दोस्तों आप समझते नहीं चीज़ों को, रट लेते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप दोस्तों चीज़ों को समझने लगोगे तो आपको
कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, बस आप समझो और लिख दो अपने भाषा में और आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। मतलब जो किडनी होती है बीन शेप की होती है, आपको पता ही है। और किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन रहते हैं, क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो नेफ्रॉन होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं। मतलब जैसे किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को छानने का काम करती है, फिल्टर करती है। तो जब ब्लड को फिल्टर करती है ना, तो ग्लोमेरुलस, जो उसका ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, वो ब्लड को फिल्टर करता है दोस्तों। मान लो कोई फिल्टर है दोस्तों, ये रहा फिल्टर, इसमें बहुत ही बारीक बारीक पोर हैं यानी छिद्र हैं। अब दोस्तों ये फिल्टर है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र हैं, तो बड़े बड़े चीज़ों को ये थोड़ी पास होने देगा, यानी प्रोटीन वगैरह इससे पास नहीं हो पाएंगी और भी बड़े मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो पाएंगे। तो ये छानने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है, हम जानते हैं कि हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये तो आप जानते हो, रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है दोस्तों। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आपको पता ही है, ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड आ जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कीटोन बॉडीज और वाटर, ये सब होता ही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में दोस्तों। तो दोस्तों जीएफआर वही चीज़ है कि 1 मिनट में, मतलब कि किडनी के नेफ्रॉन में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, वही है जीएफआर। यानी कि एक हेल्दी पर्सन का जीएफआर दोस्तों 125 ml पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 125 ml जीएफआर आता है दोस्तों। मैंने नीचे लिखा है आपका, इसमें ग्लोमेरुलर एक फिल्टर की तरह कार्य करती है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स को पास नहीं होने देती, और यह प्रोसेस जीएफआर कहलाती है। तो दोस्तों देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान वे में लिखा है मैंने। ग्लोमेरुलर एक फ़िल्टर है, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं आने देती, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, इनको नहीं आने देती। और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये सब जितने भी आयन वगैरह रहते हैं, कीटोन बॉडीज रहते हैं, वाटर हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों। तो इनको पास होने देगी, बस 1 मिनट में कितना फ़िल्टर की, वही होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो यानी आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये ब्लड वेसल हैं दोस्तों। तो इन्हीं के अंदर तो ब्लड बहता है। मान लो ये आर्टरी है, तो आर्टरी के अंदर ब्लड बहता रहता है, या कैपिलरी के अंदर, या फिर वेन के अंदर। तो इन्हीं 3 के अंदर ब्लड फ्लो करता है दोस्तों। ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल की वाल पे जो फोर्स लगाता है दोस्तों ना, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो सकता है और डायस्टोलिक हो सकता है। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। जैसे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल जो होता है दोस्तों 120 mm पर HG होता है, और डायस्टोल 80 mm पर HG होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस की। आप लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, यही 2 चीज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे गोल्जी बॉडी। सबसे पहले आप लिख दोगे कि गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने खोजा था इसको। ये फ्लैट या फिर डिस्क शेप की होती हैं दोस्तों। ये या तो ऐसे फ्लैट रहती हैं या फिर डिस्क तो आप समझते हुए हो ना, ऐसा। तो देखो ना ध्यान से, ये ऐसा ही तो दिख रहा है, ये देखो, यानी ये फ्लैट या डिस्क शेप की होती हैं। तो दोस्तों ये रहा न्यूक्लियस। ये जो है ना आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं इसको ER से बता दे रहा हूँ। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दोस्तों है आपका गोल्जी बॉडी। एनिमल सेल जो होते हैं उसमें गोल्जी बॉडी बहुत डेवलप होता है, इसलिए उसको गोल्जी एपेरेटस बोल देते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना गोल्जी एपेरेटस। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा राइबोसोम इसी पे पाए जाते हैं दोस्तों, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम रहता है उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या बनाता है दोस्तों, प्रोटीन बनाता है। जो रफ वाला होता है प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये प्रोटीन या लिपिड होता है ना, वो अभी पूरी
अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो अभी ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना रहता है, उस प्रॉपर तैयार नहीं है, मतलब एक नमूना बन गया है उसका। जैसे मान लो आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, तो जो पिज्ज़ा होता है वो बन गया, फिर उस पर क्या करते हैं, उस पर चटनी डाली जाती है, सॉस डाला जाता है, इसके बाद और जो भी मटेरियल होगा वो डाला जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगा, तब जाके आपको डिलीवर होगा। सेम यही काम गोल्जी बॉडी का है दोस्तों। गोल्जी बॉडी भी यही करती है। जो प्रोटीन और लिपिड बने थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उनमें मॉडिफिकेशन वगैरह होगा, पैकेजिंग वगैरह होगा, और जब कर लेगा तो उसको सिक्रीट कर देगा सेल के बाहर या फिर डिलीवर कर देगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसका इमेज। ये जो होते हैं ना, मतलब जो ये बने रहते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो ये ऐसे है तो इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट ऊपर ऐसे, और इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिस्टर्नी, तो इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। अब दोस्तों आप में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। तो ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं आपको पता ही होगा, 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को बोलते हैं दोस्तों इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इतना लिख दोगे और थोड़ा थोड़ा बता दोगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होता है, हल्का सा बता दोगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी भी आता है दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में भी 2 टाइप का कर सकते हो आप। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप कर सकते हो आप। पहले तो बांटोगे ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है वो ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता वो ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के हो सकते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट। अगर आपका क्वेश्चन आया पार्ट्स ऑफ हार्ट या फिर चैम्बर ऑफ हार्ट, तो आप सेम आंसर लिखोगे, यानी हार्ट के कितने पार्ट हैं या हार्ट के कितने चैम्बर हैं, उस सब का आंसर सेम होगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं ना दोस्तों। ये रहा हमारा प्यारा सा दिल। अब इसके 4 चैम्बर हैं, यहाँ पे 2 वाल्व लगे होते हैं दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हार्ट 4 चैम्बर से मिलके बना होता है। 2 चैम्बर अपर साइड में होते हैं तथा 2 चैम्बर लोअर साइड में होते हैं। तो आप देख पा रहे हो 2 चैम्बर अपर साइड में है। आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 चैम्बर अपर साइड होते हैं तथा छोटे होते हैं, इन्हें एट्रिया बोलते हैं, और 2 चैम्बर बड़े होते हैं और लोअर साइड होते हैं, इन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। अब राइट साइड, राइट एट्रियम, तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे कुछ वाल्व होते हैं दोस्तों। राइट की तरफ 3 वाल्व रहेंगे, यानी 3 दरवाजे। दोस्तों राइट की तरफ 3 दरवाज़ा रहता है और लेफ्ट की तरफ 2 ही दरवाजे रहते हैं। जो लेफ्ट की तरफ होगा बाइकस्पिड होगा और राइट की तरफ होगा ट्राइकस्पिड होगा। 3 कस्प हैं तो ट्राइकस्पिड, 2 कस्प हैं तो बाइकस्पिड। दोस्तों बाइकस्पिड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। आपको बताया था मैंने दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, और एओर्टा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुँचानी रहती है। तो राइट की तरफ 3 कस्प हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट की तरफ 2 कस्प हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। अब वाल्व्स ऑफ हार्ट में आप ऐसे लिखोगे, पहला बाइकस्पिड, दूसरा ट्राइकस्पिड, और तीसरा होता है सेमी लूनार वाल्व। अब दोस्तों मतलब बाइकस्पिड वाल्व हो सकता है, ट्राइकस्पिड वाल्व हो सकता है, और सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व भी 2 टाइप के हो सकता है। एक तो पल्मोनरी के अंदर जो होगा तो उसको पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व बोलेंगे, और एओर्टा के अंदर जो सेमी लूनार वाल्व होता है उसको बोलते हैं एओर्टिक सेमी लूनार वाल्व। अब दोस्तों ये रहा लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है दोस्तों, एक कैंसर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर जो होता है ना, उसको बोलते हैं लिम्फोमा। तो देखो लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको बताया था 4 चीज़ों से मिल के बना है दोस्तों। मैंने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू। तो वही लिखा है दोस्तों, देखो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स से मिलकर बना होता है। और लिम्फोमा 2 टाइप के हो सकते हैं, होजकिन्स और नॉन होजकिन्स। अब दोस्तों बात करते हैं वेसेक्टोमी की। वेसेक्टोमी को हिंदी में बोलते हैं पुरुष नसबंदी। दोस्तों मान लो कि ये कोई बंदा है मुकेश,
तो मुकेश ने क्या किया कि भाई मुकेश ने शादी किया और लगातार 5 बच्चे पैदा किए। मतलब 10 सालों के अंदर इसने लगातार 5 बच्चे पैदा किए। ठीक, अब मुकेश को एहसास हुआ कि यार 5 बच्चे बहुत हो गए, अब क्यों ना अपना स्टरलाइजेशन करा लिया जाए। वो वाला स्टरलाइजेशन नहीं दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी वाला, वो नहीं। ये वाला स्टरलाइजेशन ये होता है कि मतलब नसबंदी कराना, इसका मतलब होता है दोस्तों इनको विचार आया कि अब हमें और बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो क्यों ना हम वेसेक्टॉमी करा लें। तो इनके जो वास्ट डिफरेंस होगा ना, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वास्ट डिफरेंस होता है उस पर एक चीरा लगाया जाता है, यानी उसको काटा जाता है और फिर उसको मोड़ दिया जाता है और बांध दिया जाता है। तो वही होता है वेसेक्टॉमी दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, यह एक प्रकार का सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है, इसमें मेल के वास्ट डिफरेंस को रिमूव करके टाइड अप यानी बांध दिया जाता है, इसे ही वेसेक्टॉमी कहते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि स्पर्म्स को ब्लॉक किया जा सके, जिससे फर्दर प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। मतलब इनको चाहिए था कि अब कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं चाहिए था, अब ये चाह के भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते दोस्तों। अगर इनका मन होगा कि चलो छठा कर लिया जाए, तो सॉरी भाई मुकेश, आप ऐसा नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि इसके रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। मुकेश में जो हुआ था वेसेक्टॉमी था, लेकिन ये ट्यूबेक्टॉमी है। वेसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस को काटे थे और टाइड अप किए थे। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को काटोगे और टाइड अप करोगे बस, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ था और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी।